और बात पता चली। हम कहेंगे कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में हम अप्लायंसेस को अगर जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ जाता है। देखिए वो टोटल रेजिस्टेंस यानी रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो R1, R2 और R3 के इक्वल होगा। तो इसको भी हम नोट करके देख लेते हैं। यहां लिखा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध संयोजित प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। इसका मीनिंग हुआ कि जो रिजल्टेंट हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, वो जो भी इसमें हमने प्रतिरोध यानी कि जो हमने प्रतिरोधक लगाए हैं, जितने भी अप्लायंसेस लगाए हैं, उन सब के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये हमारा ये एक फॉर्मूला भी आ गया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसे ही आगे को बढ़ता जाएगा जितने भी आपके रेजिस्टेंस लगे होंगे। तो ये आ गया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए अब तक हमने श्रेणी क्रम के बारे में क्या क्या जाना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम फिर से डिस्कस कर लें। देखिए हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जाना है। करंट की अगर बात करें तो हमने जाना कि सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहता है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जाना कि सभी प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग कुल वोल्टेज के बराबर होता है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध के लिए हमने जाना श्रेणी क्रम संयोजन में कुल तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है, और हमने एक फॉर्मूला जाना RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सब कुछ जाना हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन बच्चों अभी भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि उस रूम में आखिर कैसे एक स्विच ऑफ करने से तीनों के तीन अप्लायंसेस स्विच ऑफ हो गए थे। चलिए इसको समझने के लिए फिर से हम एक बार चलते हैं अपनी लैब में। देखिए हम आगे लैब में, और यहां देखिए आप, यहां हमने फिर से जोड़ रखा है इन तीनों बल्बों को सीरीज कॉम्बिनेशन में, और यहां हम जब स्विच ऑन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि तीनों बल्ब स्विच ऑन हो जा रहे हैं, और स्विच ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों के तीनों बल्ब स्विच ऑफ हो गए। देखिए फिर से स्विच ऑन करके देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से। तो हमसे नोट कर लेते हैं। हम कहेंगे कि यहां पर को एक ही स्विच से सभी उपकरण चालू तथा बंद यानी कि ऑन एंड ऑफ हो जाते हैं। तो यह भी बच्चों एक डिसएडवांटेज है श्रेणी क्रम संयोजन का। अब देखिए एक डिसएडवांटेज और जानते हैं। क्या है वो डिसएडवांटेज? मान लीजिए कि ये जो बल्ब है ये फ्यूज हो जाए यानी कि काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए इसका जो आप देख रहे हैं फिलामेंट टूट चुका है, तो आप देखेंगे कि आगे का सर्किट भी ब्रेक हो चुका है। तो हम कहेंगे कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन में एक उपकरण के कार्य ना करने पर परिपथ से जुड़े अन्य उपकरण भी बंद हो जाते हैं। तो ये है ड्रॉबैक कुछ श्रेणी क्रम संयोजन।